नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की निकली हुई नई वैकेंसी के बारे में। एंड इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस वैकेंसी को भरने के लिए क्या योग्यता चाहिए, मतलब कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी एज तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड कैसे अप्लाई करना है। सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे पहले देख पा रहे होंगे, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन यहाँ पे है। एंड ये जो ये है, आपको देखिए, प्रीमियर शेड्यूल ए मिनी रत्ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, मतलब ये मिनी रत्ना कंपनी है, वेयर हाउसिंग फॉर एवरीवन वेयर हाउसिंग। एंड इसमें जो वैकेंसीज निकली हुई है वो यहाँ पे देख लीजिए, अलग अलग वैकेंसीज निकली है। डिटेल्स ऑफ पोस्ट है, यहाँ पे पोस्ट कोड है एंड पोस्ट नेम है, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं एंड उसमें जो मिलने वाली सैलरी है वो, एंड जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो 24/9/2023 ये लास्ट डेट रखी गई है एप्लीकेशन को अप्लाई करने की। एंड एज जो है आपको कट ऑफ डेट की वो यहाँ पे अलग अलग पर्टिकुलर यहाँ पे दिया हुआ है, वो मैं आपको बारी बारी से यहाँ पे बता देता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी है वो सिविल असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है। एंड में जो इसमें जो पोस्ट है आपको टोटल वो 18 पोस्ट है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखिए डिवाइड किया हुआ है। एससी के लिए 2 सीटें हैं, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4, अनरिजर्व सीटें 10 हैं एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट रिजर्व है दोस्तों। इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो 40,000 से लेकर के 1,40,000 तक की मिलने वाली है। एंड इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको 30 साल है। मिनिमम तो 18 साल आपको कंफर्म है ही कि 18 साल होना ही चाहिए। तो ये जो कट ऑफ डेट है यहाँ पे देख लीजिए कि दैट इज कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 25/9/1993, मतलब 25/9/1993 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। एंड लेटर देन 24/9/2005, यानी कि 24/9/2023 को ही कट ऑफ डेट रखी गई है दोस्तों। तो 24/9/2005 के बाद नहीं जन्म होना चाहिए, मतलब 24/9/2005 को कट ऑफ डेट रखा गया है, 2023 रखा गया है। तो मतलब इस डेट को कम से कम 18 साल आपका उम्र होना चाहिए 24/9/2023 को, तो ही आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं आगे आपको नहीं बताऊंगा। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जो वैकेंसी है उसमें टोटल 5 सीटें हैं। एंड इसमें भी सैलरी आपको 40,000 से 1,40,000 तक मिल रही है। और मैक्सिमम एज लिमिट 30 है एंड मिनिमम एज लिमिट 18 है। अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी संख्या में है, 24 वैकेंसीज है एंड इसमें भी मैक्सिमम एज लिमिट आपको 30 साल है। ठीक है, सुपरिटेंडेंट जनरल की जो वैकेंसी है वो 11 है एंड इसमें भी सैलरी आपको सेम है, 40 से 1,40,000। एंड जो उम्र है वो इसमें भी मैक्सिमम 30 साल की रखी गई है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है ये काफ़ी अच्छी संख्या में निकली वैकेंसी है दोस्तों। एंड ये 81 की संख्या में वैकेंसी है। और इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है 29,000 से 93,000 तक की मिलने वाली है। और मैक्सिमम एज इसमें 28 साल है। अब इसमें आप ये एज कम है ये देख करके परेशान न होइएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको छूट दी गई है। ओबीसी के लिए 3 साल, जैसे जिसमें 30 साल एज मैक्सिमम मांगा गया है उसमें ओबीसी वाले जो 33 साल के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड एसटी एससी के लिए 5 साल की छूट दी गई है, तो जो 35 साल तक के एसटी एससी कैंडिडेट हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है इसमें 28 और 5 33 साल एसटी एससी वालों के लिए एंड 28 और 3 31 साल ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो ये आपको उम्र में छूट यहाँ पे दी गई है, ये आगे में लिखा हुआ है वो आपको दिखा दूंगा। उसके बाद और भी वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए 6ठे नंबर की वैकेंसी है वो है आपको सुपरिटेंडेंट जनरल की। और ये टोटल 2 वैकेंसी है, ये अनरिजर्व वैकेंसी है एंड इसमें मैक्सिमम एज लिमिट आपको 30 साल रखी गई है। अगली जो वैकेंसी है दोस्तों वो यहाँ पे देख लीजिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है एंड टोटल 10 नंबर में वैकेंसी है ये। और मैक्सिमम एज लिमिट इसमें भी 28 साल है। उसके बाद जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसआरडी, इसमें टोटल 2 वैकेंसी है एंड मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है दोस्तों। अब इस वैकेंसी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं दोस्तों उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आपको 26/8 से 24/9/2023 तक, यानी कि पूरे लगभग 1 महीने का समय आपको दिया जा रहा है इसको अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट जो आपको पेमेंट की डेट है वो आपको 24/9 तक ही है, लास्ट डेट ये भी है, मतलब जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन किया उसी दिन सेम डे आप उसको पेमेंट करके कंप्लीट कर सकते हैं। जो कॉल लेटर जो है आपका, जो एग्जामिनेशन के लिए जो एडमिट कार्ड आपका आने वाला है वो आपका एग्ज़ाम से लगभग 10 दिन पहले आपको मिल जाएगा। और इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको बाद में बताई जाएंगी, ऑनलाइन माध्यम से आपके मेल पे आ जाएगी। ऐसी नॉर्मली होता है कि मेल पे आ जाता है डिटेल्स, अदरवाइज़ आपको जो इसका वेबसाइट है
वो आपको यहाँ पे देख लीजिए वेबसाइट दिया हुआ है CEWACOR.nic.in। इस वेबसाइट पे आपको हमेशा से, जैसे मान लीजिए वीकली कम से कम एक बार आपको विजिट कर लेना है। ऐसे आपको क्या होता है कि इसमें जो भी अपडेट्स आएंगी आपकी इस वैकेंसी से रिलेटेड, एग्ज़ाम वगैरह या और कुछ है, तो वो आपको इसमें पता चलती रहेंगी। अब जो ये वैकेंसी निकली है दोस्तों, उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जो पहली वैकेंसी इसमें असिस्टेंट सिविल इंजीनियर की जो वैकेंसी है, उसमें आपको डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग, मतलब बीटेक या बीई आपने कर रखा है सिविल में, तो आप इसको भर पाएंगे। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं चाहिए इसके लिए। फिर नेक्स्ट जो वैकेंसी आपको असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, तो इसमें भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए, और इसमें भी आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है दोस्तों, इसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो बीकॉम या बीए इन कॉमर्स होना चाहिए, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, या फिर कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट होना चाहिए, या SAS अकाउंटेंट्स ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट विद द एबव 3 ईयर एक्सपीरियंस इन मेंटेनिंग एंड ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स इन इंडस्ट्रियल कमर्शियल डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो अगर इसमें से कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसको भर पाएंगे। नॉर्मली अगर आपके पास बीकॉम है, या बीकॉम ऑनर्स आपने कर रखा है, या बीकॉम जनरल भी कर रखा है, तो भी आप इसको भर पाएंगे, लेकिन आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों, वो सुपरिटेंडेंट जनरल की वैकेंसी है, एंड इसके लिए भी कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किसी भी डिसिप्लिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास अगर पीजी की डिग्री है, एमए कर रखा है आपने, एमए एमएससी एमकॉम कुछ भी कर रखा है आपने, तो आप इसको भर सकते हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है दोस्तों, इसको भरने के लिए आपके पास डिग्री इन एग्रीकल्चर और डिग्री विथ जूलॉजी, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब अगर आपने डिग्री एग्रीकल्चर में अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, आपने कर रखा है, तो आप इसको भर सकते हैं। या आपके पास डिग्री विथ जूलॉजी केमिस्ट्री, अगर आपने जूलॉजी ऑनर्स कर रखा है या केमिस्ट्री ऑनर्स कर रखा है, साथ में अगर जूलॉजी रखा हुआ है, और बायोकेमिस्ट्री में कर एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और बायोकेमिस्ट्री अगर आपका उसमें सब्जेक्ट है, तो आप इसको भर पाएंगे। ठीक है, इसमें भी आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो वैकेंसी है आपकी सुपरिटेंडेंट जनरल SRD NE, इसमें भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो आपको जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRD NE है, इसमें भी आपको वही सेम डिग्री चाहिए कि डिग्री इन एग्रीकल्चर और डिग्री विद जूलॉजी, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब BSc अगर आपने कर रखा है, जिसमें आपके पास या तो जूलॉजी रखा हुआ है आपने, या केमिस्ट्री रखा हुआ है, या बायोकेमिस्ट्री रखा हुआ है, तो आप इसको भर सकते हैं। परेशान मत होइएगा कि यह क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ में नहीं आया दोस्तों, तो आप कमेंट करके नीचे मुझसे पूछ लीजिएगा कि क्या समझ में नहीं आया। मैं आपको कोशिश करूँगा आपके सारी समस्याओं का समाधान करने की, एंड आपके सारे सवालों का जवाब देने की। ठीक है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRD ऑफ लद्दाख है, ये भी आपको सेम डिग्री एंड क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई एक्सपीरियंस इसमें भी आपको नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, जो एज रिलैक्सेशन की मैंने आपको बात बताई थी दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, ST/SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, एंड ये है एक सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर, तो एक सर्विसमैन के लिए भी 5 साल की छूट आपको इसमें दी गई है दोस्तों। बाकी जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे देखिए डिटेल्स, जो आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं उसके लिए देखिए यहाँ पे सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें 145 टोटल क्वेश्चन होंगे, और 200 नंबर का ये मैक्सिमम एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से देखिए अकाउंटेंट का जो वैकेंसी है उसके लिए यहाँ पे जो एग्ज़ाम का डिटेल्स है वो दिया हुआ है कि आपको क्या क्या क्वेश्चन, जैसे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, डाटा एनालिसिस, जनरल अवेयरनेस, प्रोफेशनल नॉलेज, पूरे 200 नंबर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, 200 क्वेश्चन होने वाला है, और 3 घंटे का एग्ज़ाम इसमें होने वाला है दोस्तों। उसी तरह सुपरिटेंडेंट जनरल की जो वैकेंसी है उसके लिए यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है 200 नंबर का 200 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होने वाला है, 2.5 घंटे इसमें आपको समय मिलेंगे। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है इसमें आपको देखिए दोस्तों, इसमें भी आपको 200 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होने वाला है, टोटल 200 नंबर के एग्ज़ाम होंगे, इसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। उसके बाद इसका जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया है दोस्तों कि आपको क्या पढ़ना है इसके लिए, जो आपका एग्ज़ाम है तो उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है। एंड कुल मिलाकर के यही थी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी। इस रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो दोस्तों आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों का जवाब देने की। एंड जो एप्लीकेशन फ़ी एंड चार्जेस है वो आप यहाँ पे देख लीजिए
जो एप्लीकेशन है वो फ़ी आपको क्या लगने वाला है। तो मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व EWS एंड OBC एप्लीकेशन फ़ी जो आपको है वो 850 है एंड इंटीमेशन चार्ज आपको 400 है, टोटल 1250 का आपको फ़ी लगने वाला है। वहीं ST SC PWD और एक्स सर्विस मैन के जो कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ इंटीमेशन चार्ज लगेगा, यानी कि टोटल 400 रुपये का चार्ज लगने वाला है। और जो फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है। तो ध्यान से पूरा फॉर्म भर के अच्छे से आप एलिजिबल हैं कि नहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए ही पेमेंट कीजिएगा, सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।